Hello dear students, welcome to our channel. Today we will do question answers of chapter number 6, Major Landforms of the Earth. Let's start. First question, what are the major landforms? तो major landforms कौन कौन से है बच्चों? आंसर है हमारा The major landforms are mountains, plateaus and plains. Next question, what is the difference between a mountain and a plateau? यहाँ पे बच्चों आपने एक माउंटेन और प्लाटो में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। मीन्स आपने एक पर्वत और एक पठार में क्या अंतर होता है वो बताना है। आंसर देखो ध्यान से। माउंटेन क्या होते हैं? जो पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं? A mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and broad base. It is considerably higher than the surrounding area. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। मीन्स यहाँ पे बताया बच्चों कि जो पर्वत होते हैं ना वो पृथ्वी का एक ऊंचाई वाला पार्ट होता है, एक ऊंचाई वाला हिस्सा होता है ना। माउंटेन्स का जो शिखर है वो छोटा हो सकता है और उसका जो बेस है वो बहुत बड़ा विशाल हो सकता है। और ये क्या है, ये जो हमारे सराउंडिंग जो एरिया है उससे बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। और ये जो हमारा सरफेस होता है पृथ्वी का उससे ये क्या होता है, काफी ऊंचा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं हिमालयन माउंटेन्स मीन्स हिमालय पर्वत। और प्लाटोज क्या होते हैं? प्लाटो इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। ये क्या होता है बच्चों? एक ऊंचाई वाली फ्लैट लैंड होती है। It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. ये जो लैंड होती है बच्चों, जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे ऊपर ऊंची उठी हुई होती है और ये फ्लैट होती है, फ्लैट टाइप में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं डेक्कन प्लेटो मीन्स दक्षिण का पठार। इसे हम दक्षिण का पठार या दक्कन पठार भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स? यहाँ पे हमने पर्वतों के प्रकार बताने बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं पर्वत। आंसर है हमारा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? यहाँ पे बताना बच्चों कि जो माउंटेन्स है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो आंसर है हमारा माउंटेन्स आर यूजफुल टू मैन बिकॉज, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए बच्चों क्यों क्यों है ये यूजफुल। माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर विच इज द बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। मीन्स बच्चों जो पर्वत हैं, जो माउंटेन्स है वो क्या है, वाटर के लिए क्या है, एक हमारा स्रोत है। ठीक है, पानी हमें वहीं से आता है, पहाड़ों से ही पानी निकल के आता है। तो जो हमारी बेसिक नीड है जिससे हम अपना जीवन चलाते हैं, जिससे एग्रीकल्चर वगैरह करते हैं, इट मीन्स क्या है, वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करता है। माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, उनके ऊपर बच्चों बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। माउंटेन्स प्रोवाइड एन idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. Next question, how are plains formed? यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो प्लेन्स है वो कैसे बनते हैं। तो आंसर है हमारा प्लेन्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जो प्लेन्स है बच्चों वो नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। The river flow down the slopes of mountains and erode them
they carry forward the eroded material. Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. Next question, why are the river plains thickly populated? यहाँ पे बताना बच्चों कि जो रिवर प्लेन्स यानी कि जो नदी के द्वारा मिट्टी लाके बनाए गए जो प्लेन्स है, जो समतल जगह है, वहां पे लोग ज्यादा क्यों रहते हैं, वहां का जो एरिया है वो पॉपुलेटेड क्यों है, वहां पे जनसंख्या ज्यादा क्यों है? तो आंसर है हमारा रिवर प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द प्लेन्स। जो वहाँ के प्लेन्स है बच्चों, वहाँ के जो मैदान है वहाँ वो क्या है, फर्टाइल है, यानी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर आसानी से की जा सकती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार होती है। तो सबसे पहला रीजन तो यही है। और दूसरा क्या है, देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी देयर, और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट का, उसको करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? अब यहाँ पे पूछा बच्चों कि जो पहाड़ हैं वो कम जनसंख्या वाले क्यों होते हैं, मीन्स पहाड़ों पर कम जनसंख्या में लोग क्यों रहते हैं, मीन्स कम लोग क्यों रहते हैं? तो आंसर है हमारा माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। नंबर 1, द क्लाइमेट इज हार्श एट द mountains. Climate is harsh at the mountains. Slopes are steep at the mountains, and that reduce the land available for farming. Next question, tick the correct answers. First question देखो बच्चों, यहाँ पे हमने टिक करना है। यहाँ पे the mountains differ from the hills in terms of elevation, यानी कि ऊंचाई के आधार पर जो माउंटेन्स है वो हिल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स। द डेक्कन प्लेटो इज लोकेटेड इन डेक्कन प्लेटो कहाँ पे है बच्चों, वो हमारे इंडिया में है, जिसे हम दक्कन का पठार कहते हैं। द रिवर यांगत्जी फ्लोज इन, यांगत्जी जो रिवर है बच्चों वो कहाँ पे बहती है, तो वो चाइना में बहती है। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप की एक मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है बच्चों, तो वो है द अल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। A dash is an unbroken flat और low level land, तो कौन सी होती है बच्चों, वो होती है प्लेन। The Himalayas and the Alps are example of types of mountains, 4 types of mountains. Plateau areas are rich in mineral deposits. The range is a line of mountains. The plain areas are most productive for farming. Alright children, our lesson ends here. So see you with next lesson in the next video. If you like the video, then please subscribe this channel and like the video and share it with your friends. Thank you.